हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? इतनी भी शाम नहीं हुई है कि गुड इवनिंग स्टार्ट हो गया। टाइम जरूर चेंज किया है लेकिन अभी गुड आफ्टरनून आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्रिंस गिरी, मनीष देशमुख, आलोक कुमार, युवराज गुप्ता, पूजा सिंह, ज्योति, योगेश कुमार, संदीप कुमार ठाकुर, ममता यादव, भूपेंद्र कुमार, सुरेश कुमार यादव, नैना कुमारी, कनक चौधरी, निशा, गुलशन, अजीत, केशव, नंदलाल, निशा, शत्रुपा, अजय कुमार यादव, सोनू, विष्णु, नितेश, सिद्धांत। चलिए भाई, सभी का स्वागत है अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का परसेंटेज टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज की आज 5वीं क्लास आप लोगों की है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, है ना। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनसंख्या के क्वेश्चंस को देखा, पॉपुलेशन के क्वेश्चंस को देखा और मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं डेली का टास्क देना आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। उस टास्क को कंप्लीट आप लोगों को करना है। मैथ्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, ग्रुप पे ही दूंगा मेरे भाई, कि आपको डेली क्या करना है। मेरे दोस्त, उस काम को करते रहना, मैथ्स में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मुझे लास्ट क्लास में टास्क देना था कि आप मुझे 15 क्वेश्चन आप लोग मुझे पॉपुलेशन के करके दिखाएंगे, तो फिर आप अगर उस टास्क को कंप्लीट कर लेते तो आपको परसेंटेज में पॉपुलेशन के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे ही हम डेली का टास्क अब हम लोग देने लगेंगे। आप उस टास्क को कंप्लीट करना और निश्चिंत हो जाना, उस टॉपिक में आपको कभी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 4। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ चीजों पे आप लोगों से बात करूंगा। 2 चीजें होती हैं मेरे भाई। एक तो मूल्य होता है जिसे हम लोग प्राइस कहते हैं, और एक होता है खपत होती है जिसे हम लोग कंजप्शन कहते हैं। कंजप्शन का मतलब होता है कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में यूज की गई है, डेट इज कॉल्ड कंजप्शन। यदि दोनों में रिलेशन की बात करूं तो दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ा है तो उसकी खपत जो है वो कम होगी, और अगर किसी चीज का मूल्य कम हुआ है तो उसकी खपत जो है वो मेरे भाई बढ़ेगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने जनरली सुना होगा, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो उनका यूज जो है वो कम हो जाता है। घरों में भी रिश्तेदार भी कम यूज लेके चलते हैं। लाइक कोई फल वगैरह है और वो महंगा है, तो कोई भी रिश्तेदार आपको उस फल को लाता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर फल जो है वो सस्ता है और रिश्तेदार आ रहा है, तो हर एक रिश्तेदार की पॉलिथीन में वही फल मिलेगा। आम का सीजन चल रहा है और रिश्तेदार कोई आ रहा है, तो 2-2.5 किलो आम लेके आएगा, क्योंकि आम की कीमत कम है तो क्वांटिटी ज्यादा लेके आएगा। लेकिन जब आम का सीजन नहीं है, तब भी तो वो फल मतलब मीठा ही है, तब भी तो लाना चाहिए था, लेकिन अब उसके रेट ज्यादा है तो क्वांटिटी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। तो यहां से आप लोग ये कह सकते हैं कि मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइए, जब भी आपके सामने मूल्य और खपत के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन का करने का तरीका क्या रहेगा वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाई 25%। In such a situation, by how much percent should a family reduce its consumption of rice to maintain its expenditure as before? यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। अगर 25% की वृद्धि होती है तो अब खर्चा भी 25% बढ़ेगा। लेकिन मेरे भाई, परिवार चाहता है कि उसका खर्चा ना बढ़े। अगर खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता है तो भाई उसे खपत कम यूज करनी होगी।
यानी उसे अपनी खपत कम करनी होगी। और अगर खपत कम करनी है तो वो आप लोगों से यही पूछना चाह रहा है कि भाई कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, कितनी खपत कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि, यानी अगर चावल का मूल्य पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 25% वृद्धि का मतलब है अब चावल का मूल्य 125 हो जाएगा। मैं चाहता हूं चावल का मूल्य 100 ही रहे, तो क्या मुझे इसे कम करना पड़ेगा। अब खर्चा मेरा 125 हो चुका है, मैं पहले जैसा ही खर्चा रखना चाहता हूं, तो क्या मुझे इसे कम करना पड़ेगा। यानी इसको कितना कम कर दूं कि ये पहले के खर्चे के बराबर हो जाए। आप कहोगे जी 25 कम कर दो, आप इसमें से 25 कम कर दो, पहले के खर्चे के समान हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई 25 कम करना होगा, किससे कम करना होगा, 125 से कम करना होगा। तो 100 से कितना कम हो जाएगा, यानी आपको अपनी खपत को 20% कम करना होगा। यदि मूल्य 25% बढ़ चुका है तो आपको कंजप्शन को 20% कम करना होगा, तब जाके आपका खर्चा वही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20% खर्चे को घटा दो, 20% खर्चे को मेरे भाई घटा दो। क्या ये बात क्लियर हुई। तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हुई। खपत को इंग्लिश में कंजप्शन बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। एक ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, एनटीपीसी में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रेशो मेथड ही था वैसे तो मैं ये, पर अगर आपकी नजरों में कुछ और होता है रेशो मेथड तो वो नजर भी देख लीजिए मेरे भाई। 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 25% बढ़ने का मतलब 1/4 होता है। यानी अगर मूल्य पहले 4 रहा होगा, अगर मूल्य पहले 4 रहा होगा तो 1 बढ़ के अब कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा। अगर मूल्य मेरे भाई 4 से 5 हुआ है तो खपत जस्ट इसकी उल्टी होती है, यानी कि खपत 5 से 4 हो जाएगी। हो जाएगी क्या, उसने कहा है खपत कितनी कम हुई है, 5 से 4 हुई है। कितनी कम हो गई, 1। किससे कम हो गई, 5 से, तो 100 से कितना कम हो जाएगी। तो आप कहने वाले हैं खपत 20% कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। प्यारे दोस्त 20% की कमी की गई, 20% कम करने का मतलब क्या है, क्या 20% कम करने का मतलब है 1/5। यानी कि अगर चाय की कीमत पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई होगी, 1 कम होके क्या अब चाय की कीमत जो है वो 4 होगी। हाँ या ना। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है मेरे भाई वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, यानी इस मूल्य को वास्तविक मूल्य पर ले जाना है, यानी 5 पर ले जाना है। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो मेरे भाई इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी यहां पहुंचाने के लिए, तो 1 की वृद्धि करनी होगी। किसमें वृद्धि करनी होगी, तो आप कहेंगे 4 में वृद्धि करनी होगी, तभी तो 5 पे पहुंचेगा। यानी हमें 25% का इंक्रीमेंट करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, रेशो से करो या उससे कर लो। 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, अगर पहले खर्चा 100 रुपए होता था तो अब 20% की वृद्धि होगी खर्चे में, अब खर्चा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई साहब वो ये कह रहा है कि बजट समान रखना चाह रहा है। अगर बजट को समान रखना चाह रहा है तो क्या इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा यहां पहुंचाने के लिए। बजट कितना था, 100 था,
100 को ही बजट रखना चाह रहा है मेरे भाई, तो क्या इसे 20 घटाना होगा, तभी तो ये 100 पे पहुंचेगा। यानी इस खर्चे में से 20 घटाना होगा। कौन से खर्चे में से? 120 में से 20 घटाना होगा, तभी तो वो पुराने खर्चे पे पहुंचेगा। तो 100 पे कितना मेरे भाई? अगर यहां से देखें तो 20 छिक्का 120 होते हैं। 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 3 बार, और 50/3 का मतलब 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 2 बचेगा 16, सही 2/3%। अगर कीमत 20% घटती है तो खपत को 16 सही 2/3% घटाना होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, 9 बजे सुबह आप लोगों का बैच चलता है, फाउंडेशन बैच का। फाउंडेशन बैच किसी एक बैच के लिए नहीं है। फाउंडेशन का मतलब है मैथ का जो ये डर बना हुआ होता है उसको खत्म करना। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोगों के पास अगर टाइम बचता है तो फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है? और अगर मैथ ऑलरेडी बहुत अच्छा है और मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर फाउंडेशन बैच को लेने की आवश्यकता नहीं है। फाउंडेशन बैच से फिर क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है? लेकिन उसके लिए मैथ अच्छा होना चाहिए फिर मेरे भाई। ठीक है? प्रैक्टिस बहुत शानदार उसमें करा रहा हूँ। आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। 52% की वृद्धि का मतलब थोड़ा सा मुझे समझाइए। मतलब अगर मेरा खर्चा पहले 100 रुपए होता था तो अब 52% वृद्धि होगी, यानी अब मेरा खर्चा जो है वो 152 रुपए होगा। इस बात में कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। हाँ, यूट्यूब पे ही चलती है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपसे कहा कि अगर मेरा खर्चा पहले 100 रुपए होता था, 100 रुपए होता है बच्चे, तो क्या वो 52% बढ़कर 152 रुपए हो जाएगा? 152 रुपए हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगर मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ूं, उसने कहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्च में केवल 14% की वृद्धि हो। भाई एक बात छोटी सी सुनना, मेरा खर्चा कितना बढ़ा है? कीमत बढ़ी है 52%, तो मेरा खर्चा भी 52% बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो चाहता है मेरा खर्चा केवल और केवल 14% बढ़े। यानी अगर मेरा खर्चा पहले 100 होता था तो वो केवल और केवल अब मेरा खर्चा 114 करना चाहता है, 14% ही बढ़ाना चाहता है। देखना क्या ड्रामेबाजी की है क्वेश्चन ने। खर्चा हो रहा है 152, लेकिन करना चाहता है 114। तो कितना कम करना पड़ेगा खर्चा, ये मुझे बताइए आप। भाई खर्चा 152 होना है, करना कितना चाहता है 114, तो क्या इसको करना होगा कम? कितना कम करना होगा? 152 को कितना कम कर दूं 114 पे पहुंच जाऊं? तो आपने घटाया, आपने कहा 38 कम करना होगा। कर दिया क्या 38 कम? किससे कम करना होगा? तो आप कहेंगे 152 से कम करना होगा, तभी आप उसके अपने वाले खर्चे पे पहुंचोगे। तो 100 से कितना? 100 से कितना? तो आप यहां से देखेंगे 38 चौक 152 होता है, 4 से काटोगे, यानी उसे अपने खर्चे को 25% घटाना होगा। उसे अपनी कंजप्शन को 25% घटाना होगा। दोबारा से समझिए मेरे भाई, बहुत आसान सी चीज है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? 100 रुपए मेरा खर्चा होता था, मैं अपने ऊपर चीजों को लेके चलता हूं। एकदम से पेट्रोल में
52% का इंक्रीमेंट होता है। अगर मूल्य 52% बढ़ा है तो मेरा खर्चा भी 52% बढ़ गया होगा। अब मेरा खर्चा 152 रुपए होगा, पहले 100 होता था, अब 152। लेकिन भाई साहब मेरी कैपेसिटी इतने की नहीं है, मैं अपना खर्चा केवल और केवल 14% बढ़ाना चाहता हूं। अगर 14% बढ़ाना चाहता हूं तो मैं अपना खर्चा 100 से 114 करना चाहता हूं। तो भाई साहब इसको कम करना पड़ेगा ना। जो खर्चा आपका 152 होने वाला था, आप 114 करना चाहते हो, तो इसको घटाना पड़ेगा। कितना? 38। किससे घटाना पड़ेगा? 38। इससे घटाना होगा मेरे भाई। तो 152 से घटाया तो 100 से कितना? आप कहेंगे 25। इससे आसान कोई तरीका नहीं था। लेकिन अगर आप रेशो से जाना चाहते हैं, अब रेशो से समझ लो मेरे भाई, रेशो से समझ लो, क्योंकि बहुत बच्चों को ये होगा जी रेशो से कैसे होगा। इसीलिए मैं कह रहा था भाई, क्वेश्चन इन वाले क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे सुलझा हुआ तरीका मेरे भाई यही है। ठीक है। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। 52% की वृद्धि का मतलब क्या है? मूल्य जो है 100 से कितना हो जाता है? 152 हो जाता है। मूल्य जो है वो 100 से 152 हो जाता है। उसने कहा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? खपत जो होती है वो मूल्य की उल्टी होती है। होती है क्या? कि ताकि उस पर होने वाले खर्च में केवल 14% की वृद्धि हो। यानी कि 100 से केवल 14% की वृद्धि, यानी 114 खर्चा करना चाहता है। यानी मेरे भाई इस 100 को हटाइए, उसका खर्चा 114 है, अब 152 हो चुका है। तो मेरे भाई खपत जो है वो उल्टी हो जाएगी। 152 से 114 कर दो। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 38 की। किससे कमी करनी पड़ेगी? 152 से। तो 100 से कितना हो जाएगी? तो आप यहां रेशो मेथड से कर सकते हो। 25% की कमी करनी हो, 25% की कमी करनी हो। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? तो बड़ी, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने शुरू होता है जो हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर इसके बाद जो है इसे करने का तरीका बताता हूं। दो शानदार तरीके आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई। एक ही बताया करो सर, दो दो बताने में समझ नहीं। प्रभु, देखना कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हूं प्रभु आपके सामने। ऐसे क्यों कर? राज मेरे भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को कौन से मेथड से समझ आए, ऐसा ये मन का भ्रम है कि दो मेथड से कंफ्यूज हो जाते हैं, तीन मेथड से ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई ये दिमाग ना बड़ा खतरनाक चीज है। इस दिमाग का यूज जिस तरीके से करोगे उस तरीके से दिमाग का यूज हो जाएगा। अगर आपने मेंटेलिटी सेट कर ली, ड्रामेबाजी की मेंटेलिटी सेट कर ली, तो ड्रामाबाजी ही हर जगह आपको दिखा। ठीक है। ऊपी पांडे कौन है? ये वही है? तो महेंद्र सर का नंबर है इसका? है? अभी करो इसका रिफंड। भाई मैं अभी लाइव ही करा रहा हूँ है ना रिफंड, और अपनी तरफ से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक जेन्युइन दिक्कत है, दोस्त के पापा पैरालाइज्ड हुए हैं, और पैरालाइज्ड की मतलब स्थिति मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। इसकी माँ खुद 7 साल से पैरालाइज्ड हैं। तो तुम कर दो, और कोर्स भी चलते रहने देना। एक बार मुझे बताना, लाइव में ही बताना कि पेमेंट आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, परेशान मत हो भाई। देखो ध्यान से समझना। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण, यानी 25% की कमी आई गेहूं की कीमत में, जॉन क्या करता है? 600 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। कीमत घटी है,
कीमत घटी है तो उतने ही पैसों में अब ज्यादा वस्तु आ जाएगी। मान लो, देखो ध्यान से सुनिए, मान लो पहले 5 रुपए किलो, क्वेश्चन मत पढ़ना भाई मेरे, 5 रुपए किलो चीनी थी और पहले मैं 10 रुपए की चीनी लाता था, 10 रुपए की चीनी लाता था। पहले 5 रुपए किलो चीनी थी, 10 रुपए की मैं चीनी लेके आता था मेरे भाई। तो 10 रुपए की 5 के हिसाब से क्या 2 किलो चीनी लेके आऊंगा। अब चीनी का रेट कम हो गया, चीनी का रेट हो गया 2 रुपए प्रति किलो। तो क्या अब चीनी जो आएगी 10 रुपए में वो 5 किलो आ जाएगी, आया ना। क्या 3 किलो चीनी बढ़ चुकी है। यानी मैं अब क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा चीनी के मूल्य कम होने की वजह से मैं 10 रुपए में, मैं 10 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद लाता हूं, 3 किलो चीनी अधिक खरीद लाता हूं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण, क्योंकि गेहूं की कीमत में 25% की कमी हुई है, इस वजह से 600 रुपए में अब 5 किलो अधिक चीनी आती है। भाई कीमत कम हुई है तो 5 किलो अधिक चीनी आ रही है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। तो ध्यान से मेरी चीज सुनिएगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को करने के हैं हमारे पास दो तरीके। पहला तरीका, मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड, 25% की कमी। 25% की कमी का मतलब सुनिएगा, 25% की कमी का मतलब क्या है। 25% की कमी का मतलब है हमारा जो मूल्य रहा होगा वो 4 से कितना हो गया होगा, 1 घट के 3 हो गया होगा। हमारा जो मूल्य रहा होगा वो 4 से 1 घट के 3 हो गया होगा। ठीक है ऊपी पांडे मेरे भाई बताना, 4 से 1 घट के 3 रह गया होगा। तो मेरे भाई मुझे बताइए ना, खपत कितनी बढ़ जाएगी। अगर मूल्य में कमी हुई है तो क्या खपत जो है वो 3 से 4 हो गई होगी, क्या मात्रा 3 से 4 हो गई होगी। अगर मात्रा 3 से 4 हो चुकी है यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट जो है वो मात्रा बढ़ चुकी है। किस वजह से, चीनी में हुई, रेट में हुई कमी के कारण 1 यूनिट मात्रा जो है, 1 यूनिट खपत जो है वो बढ़ चुकी। उसने कहा है 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 5 किलो। दे दी भैया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट, यानी पहले 15 किलो वो चीनी खरीदता था, 1 बराबर 5 तो 4 बराबर, अब वो 20 किलो चीनी खरीदता है। पहले 15 किलो चीनी खरीदता था, अब वो 20 किलो चीनी खरीदता है। पहले वो 15 किलो चीनी खरीदता था, अब वो 20 किलो चीनी मेरे भाई खरीदता है। कोई दिक्कत। लेकिन कितने रुपए में, 600 रुपए में मेरे भाई, 600 रुपए में। 600 रुपए में, अगर 600 रुपए में 15 किलो चीनी आती थी तो 1 किलो कितने की आएगी। क्या 40 रुपए किलो पहले चीनी रही होगी, क्या 40 रुपए किलो पहले चीनी रही होगी। अगर अब का पूछूं तो अब 600 रुपए में 20 किलो चीनी आती है, क्या अब का रेट जो है वो 30 रुपए किलो रहा होगा। भाई साहब सब कुछ आपके सामने आ चुका है। अगर पहले की खपत पूछे तो 15 किलो, अगर अब की खपत पूछे तो 20 किलो, पहले का रेट पूछे तो 40 रुपए किलो, अगर अब का रेट पूछे तो 30 रुपए किलो। इसको नोट करो, समझो और मुझे बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो। इसको समझो और मुझे बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई। फटाफट बताइए भाई। भाई इसे चलाओ ना। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। देखिए मेरे दोस्त एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए, दूसरी चीज, दूसरा भी तरीका बताऊंगा। प्रति किलो गेहूं की कीमत, यानी हर 1 किलो पे गेहूं की कीमत में 25% की कमी आती है। आप ये समझिए कि जब रेट कम हुआ है, जब रेट कम हुआ है तो खपत बढ़ेगी। मैंने बताया ना, रेट गिरेगा तो भाई साहब ज्यादा यूज होगा। ठीक है? तो 600 रुपए में, 600 रुपए का लेन देन होता है,
₹600 में मेरे भाई 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, यानी कि 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, यानी पैसे गिरने की वजह से, रेट डाउन होने की वजह से अब मैं उन ₹600 में 5 किलो अधिक चीनी खरीद लाता हूं। ठीक है मेरे भाई। तो उसने कहा प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। अब ध्यान से सुनना बहुत प्यार से। 25% की कमी आई। 25% का मतलब 1/4 होता है। यानी अगर चीनी का मूल्य, गेहूं का मूल्य ₹4 था, तो ₹1 घट के अब ₹3 रह गया है। अगर ये मूल्य का अनुपात है तो खपत का अनुपात जस्ट उल्टा, यानी पहले 3 किलो गेहूं आता था तो अब उतने ही रुपए में 4 किलो गेहूं आता है। आ गया। यानी अब 1 किलो फालतू गेहूं आता है, 1 किलो यानी 1 यूनिट फालतू गेहूं आता है। उसने कहा है भाई साहब 5 किलो अधिक आता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 किलो हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 20 किलो हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई पहले अगर 15 किलो गेहूं आता था तो रेट कम होने की वजह से अब 20 किलो गेहूं आता है। हो गया 5 किलो ज्यादा। कितने में? ₹600 में मेरे भाई। तो ₹600 में पहले 15 किलो गेहूं आता था तो ₹40 प्रति किलो होगा। अब ₹600 में 20 किलो गेहूं आता है तो ₹30 प्रति। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मेरे भाई, इसी को रेशियो मेथड कहा जाता है। और नीचे वाला जो बता रहा हूं डायरेक्ट आंसर वाला मेथड कहा जाता है, जो डायरेक्ट आंसर आप लोगों को देख के जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, तो वर्तमान मूल्य ₹30 किलो तो ऑप्शन है नहीं। क्या था? व्हाट इज द प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी? तो मेरे भाई इसमें लिख लीजिए आप लोग, क्या था। पुराना मूल्य पूछना चाह रहा है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा ₹40 प्रति किलो। क्या है से, क्या है से फील आता है कि वो ताजा मूल्य, ये पुराना मूल्य था, ये ताजा मूल्य है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझ। सेकंड मेथड क्या कहता है, जब वो पुराना मूल्य पूछ रहा होता है, दो तरीके के वो मूल्य पूछ सकता है, या तो पुराना मूल्य या फिर घटा हुआ बढ़ा मूल्य यानी ताजा मूल्य वो आपसे पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन निकालने के तरीके डायरेक्ट कैसे हैं वो डायरेक्ट सुनिए। ऐसे केस में सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में लेन देन कितने रुपए का हो रहा है। आपने कहा जी ₹600 का लेन देन हो रहा है। ₹600 का लेन देन हो गया, बहुत बढ़िया। 600 लिख दो। कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई वो देखो, तो 25% की कमी हुई है, 25 लिख दो। अगर पुराना मूल्य आपसे पूछा जा रहा है तो मेरे भाई ये देखो कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे कमी हो रही है। कमी हो रही है तो 100 में से घटा दो, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दो। अगर 25% की कमी हो रही है तो 100 में से 25 गया, कितना बचा? 75। कितने किलो कम या ज्यादा? 5 किलो ज्यादा चावल गेहूं खरीद लाता है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 25 तिया 75, 5 तिया 15 से काटोगे ₹40 किलो। ₹40 किलो आ गया है पुराना रेट। पुराना रेट ₹40 किलो आ चुका है। आई बात समझ में? लेकिन भाई साहब ताजा मूल्य वो अगर पूछता है आप लोगों से, तो ताजा मूल्य के केस में हम लोग कैसे करेंगे? लेन देन कितने रुपए का हुआ है? तो आपने कहा ₹600 का। कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? 25। भाई साहब जब भी ताजा मूल्य पूछता है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहां हमेशा 100 फिक्स कर दो। कर दिया मेरे भाई। कितनी किलो कम या ज्यादा? 5 किलो कम या ज्यादा। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 पंजे 25 होगा, 6 पंजे 30। यानी कि नया मूल्य ₹30 प्रति किलो है और पुराना मूल्य ₹40 प्रति किलो है। क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? सर 15 कहां से आया? बेटा ये 15 ऐसे आया कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 की गुणा कर दो 15। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 की गुणा कर दो, 20 आ जाएगा। ₹600 में 15 किलो तो 1 किलो ₹40 की। ₹600 में 20 किलो तो 1 किलो। ऐसे है। नया पुराना कैसे पता चलेगा? बेटा अगर वो कहता है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था, तो आप पुराना निकालेंगे। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, आप नया निकालेंगे।
ठीक है। चावल बहुत याद आता है सर जी, चावल ज्यादा खाता हूँ इसलिए याद आता है। देख नहीं रहे चावल जैसा पेट हो रखा है। नेक्स्ट बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। भाई रोहित का कमेंट पढ़वाना देर से कर। सर मैं तैयारी के साथ साथ एक स्कूल पढ़ाता भी हूँ, क्या जब तक एग्जाम ना हो जाए तो बंद कर दो? अभी नहीं, अभी पढ़ाते रहो, एग्जाम में भी टाइम है। और जब डेट आ जाए, एक डेढ़ महीना 2 महीना बचे, तब पूरी तरीके से कंसंट्रेट होके पूरा फोकस कर देना। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। बेटा 100 में से 25 जाएगा तभी तो 75 आएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। देखो, नमक की घटी हुई कीमत यानी घटने के बाद की कीमत यानी ताजा मूल्य पूछ रहा है। घटी हुई कीमत यूज करे, बढ़ी हुई कीमत यूज करे, नमक की कीमत अब क्या है ये यूज करे, तब वो ताजा मूल्य के बारे में पूछ रहा होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भैया आपका पेट ज्यादा निकल रहा है। एक लड़का, एक नहीं बहुत सारे लड़के, बेटा ये मैं कमेंट इसलिए पढ़ता हूँ थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है बस। लगातार पढ़ते रहने से आप भी बोर हो जाओगे, मेरा भी मन नहीं लगेगा। तो ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ, आप इसे नेगेटिव लेके मत जाया करो। ठीक है। नमक की कीमत में 15% की कमी। भाई साहब नमक की कीमत में कितनी कमी हो गई? तो आप कहेंगे 15% की कमी हो गई। एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलो अधिक नमक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। भाई कमी हुई है तो ज्यादा खरीदेगा। नमक की घटी हुई कीमत यानी कि मेरे भाई वो ताजा मूल्य पूछना चाह रहा है। लेन देन कितने रुपए का हुआ है? 272 का। कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई है? 15% की कमी। जब ताजा मूल्य पूछ रहा होता है तो यहाँ 100 फिक्स रखना होता है। कितने किलो कम या ज्यादा? 2 किलो कम या ज्यादा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। दो से काटिए, दो एकम दो, दो तिया 6, दो छिक्का 12, 15 छिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54 को 4 हासिल 5, 15 एकम 15 और 5 20। नीचे क्या है? 100। एक जीरो से एक जीरो पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 20 पॉइंट। आंसर क्या आएगा? 20.4। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। रेशो से कर लोगे ना मेरे भाई? रेशो से कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, या बताना है? एक बार मुझे बता दो, रेशो से कर लोगे ना? अगर कर लोगे तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ रेशो से कर लेंगे। फटाफट बताइए। सजेशंस बहुत देते हो आप लोग। तो जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम ज्वाइन कर लूंगा, आप पहले अभी इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। जिम ज्वाइन कर लूंगा। फटाफट बताइए भाई, रेशो से कर लोगे या नहीं? कर लोगे, ठीक है ठीक है ठीक है। रेशो से करो, बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ रेशो से, और क्लियर हो जाएगा। नमक की कीमत में 15% की कमी हुई है। 15% की फ्रैक्शन बना लो। जब 15% की फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 3/20 आएगी। आएगी या नहीं? यानी कि मूल्य क्या हो गया होगा मेरे भाई? पहले अगर 20 रुपए किलो मूल्य रहा होगा तो 3 रुपए घट के अब 17 रुपए किलो मूल्य रह गया होगा। ठीक है। तो खपत क्या हो जाएगी? खपत मूल्य का उल्टा होता है, यानी खपत पहले 17 यूज करता होगा तो अब 20 रुपए यूज करेगा, अब 20 किलो यूज करेगा। यानी मेरे हिसाब से खपत कितनी बढ़ रही है? 3 यूनिट बढ़ रही है, 3 यूनिट बढ़ रही है। उसने कितनी कहा है? 2 किलो बढ़ जाती है खपत। उसने कितनी कहा है? 2 किलो बढ़ जाती है। तो एक बराबर कितना आएगा? 2/3। एक बराबर 2/3 है तो वो ताजा पूछना चाह रहा है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि अब वो 40/3 किलो नमक खरीद पाता होगा। 40/3 किलो नमक खरीद पाता होगा। लेकिन उसने तो खपत का पूछा ही नहीं है। उसने तो ये पूछा है भाई साहब घटी हुई कीमत बताइए। तो अगर टोटल मूल्य को टोटल खपत से डिवाइड कर दोगे तो क्या मेरे भाई अब का मूल्य आ जाएगा? तो मेरे दोस्त, 4 से काटा 4 छिंग 24,
4 अट्ठे 32, 4 ढाई 40, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 6 तिया 18 2 20, एक बाद पॉइंट है, एक बाद पॉइंट लगा दो, 20 पॉइंट, क्या होगा 20.4। आगे बढ़ जाए, तो ये मेरे भाई रेशो का मेथड था, मुश्किल मेथड नहीं है, आसान मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी फटाफट दे दो, सीजीएल 2 दिसंबर 2022 में पूछा है। अभी ठीक करके देता हूँ, शॉर्ट्स देखा आप लोगों ने, अभी ठीक करके देता हूँ, एक और प्रैक्टिकल शॉर्ट लेके आऊंगा, बहुत शानदार सा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 किलो चावल अधिक खरीद प्राप्त करता है। प्रति किलो चावल का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मतलब पुराना मूल्य, वो आप लोगों से, ओरिजिनल प्राइस यानी कि पुराना मूल्य, वो आप लोगों से मेरे भाई पूछना चाह रहा है। बेटा पुराना पूछता तब मैं विजेंद्र सिंह 85 लिखता, ताजा के केस में 100 फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को। लेन देन कितने रुपए का है, 450 रुपए का। कितने परसेंट की कमी है, तो 20% की। अगर पुराना पूछ रहा है तो ये देखो कमी है या वृद्धि, कमी होती है तो घटा दो, 100 में से 20 गया 80। कितने किलो कम या ज्यादा, 50 किलो ज्यादा या कम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटा 4 बार, 5 से काटा 9 बार, और 9/4 का मतलब 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे, यानी 2.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई साहब देखना, थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश करी है मेरे भाई, थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश करी है क्वेश्चन में। फटाफट से मुझे बताइए इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोगों का क्या होगा। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीका होगा और एक बहुत आसान तरीका होगा। ठीक है, बताइए। फटाफट बताइए, पढ़िए थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को मेरे भाई। देखो क्या कहा है मेरे भाई क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने ये कहा है, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन ज्ञात की। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसे मैंने नाम दिया था रामबाण फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी दो चीजों में चेंजेस आप लोगों को दिया हो, जब भी दो चीजों में चेंजेस आप लोगों को दिया हो और उन दोनों चेंजेस की वजह से ओवरऑल चेंजेस आपसे पूछा हो, तो आप लोग रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हैं। होने को तो ये रेशो मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं कि जब भी दो चीजों में चेंजेस दिया हुआ हो, मूल्य में भी वृद्धि हुई है, टिकट की बिक्री में भी वृद्धि हुई है, और आपसे उन दोनों की वजह से इनकम में परिवर्तन पूछा है, तो क्या आप यहां रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पहला तरीका रामबाण फॉर्मूला, जो बहुत आसान क्वेश्चन को बना देगा। भाई मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 12.5 की वृद्धि हुई है। टिकट की बिक्री में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 8.5 की वृद्धि हुई है। दोनों चीजों का प्रोडक्ट, पहले में वृद्धि 12.5 की है, वृद्धि है तो पॉजिटिव लेंगे, दूसरे में वृद्धि 8.5 की, और बटे में क्या है 100 है। बस इसको हमें सॉल्व करना। 12.5 और 8.5 21 हो जाएगा, प्लस पॉइंट हटाइए, यहां जीरो बढ़ाइए, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40 होगा, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, पॉइंट 50 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे, और 8 छिंग 48 होगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हो जाएगा क्या, यानी कि ये कितना आ गया 1.0625 आ जाएगा। जब मैं 21 में 1.0625 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 22.0625 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों की वजह से मूल्य में 12.5% की वृद्धि,
मूल्य में 12.5% की वृद्धि और उसकी बिक्री में 8.5% की वृद्धि, जब दो चीजों में वृद्धि हुई तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट उसकी इनकम पे कितना पड़ा? उसकी इनकम जो है वो 22.0625 बढ़ जाएगी। 22.0625 मेरे भाई बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए भाई, कोई समस्या हो, जैसी भी कोई समस्या हो। अब आते हैं सेकंड मेथड से, जो थोड़ा सा अपने आप में कैलकुलेटिव रहने वाला है, पर अगर है मेथड तो पता होना चाहिए। पता नहीं कौन से तरीके से हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने को लग जाए। थोड़ा सा ध्यान से समझ। उसने कहा है एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती। क्या आप मुझे 12.5% की फ्रैक्शन बता पाएंगे? 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या हमने 1/8 पढ़ी थी? आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ी थी। क्या 8 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी टिकट की मूल्य? 9 हो जाएगी। अब उसने आगे क्या कहा है? 8.5% की उसकी बिक्री में। ये तो मूल्य हो गया मेरे भाई, ये तो मूल्य हो गया। अगर टिकट की बिक्री की बात करूं तो बिक्री कितने से कितने हो चुकी है? 8.5% की फ्रैक्शन बताओ। तो आप कहेंगे 8.5% की फ्रैक्शन, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाया 0, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 200 बार। यानी पहले अगर 200 टिकट बिकते होंगे, अब 217 टिकट बिकेंगे। पहले अगर 200 टिकट बिकते होंगे, पहले अगर 200 टिकट बिकते होंगे, अब 17 ज्यादा, अब 217 टिकट बिक रहे हो। भाई पहले एक टिकट कितने का था? 8 का। कितने टिकट बिकते थे? 200। तो क्या पहले जो आमदनी होती होगी वो 1600 होती होगी? दोनों की गुणा कर दो। अगर मैं कहूं अब एक टिकट कितने का है? 9 का। अब आमदनी की, अब टिकट की बिक्री कितनी है? 217 टिकट बिकते हैं। तो कितने के रुपए कमाता होगा? 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6, 15 को 5 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 1953 रुपए। यानी मेरे भाई 1600 से बढ़ के इनकम कितनी हो गई? 1953 हो गई। 1600 से बढ़ के 1953 होगी तो क्या 353 बढ़ चुकी है? किससे बढ़ चुकी है? 1600 से बढ़ चुकी है। तो 100 से कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 16 दूनी 32 होगा, 3 बचा 33 हो गया, 16 दूनी 32 होगा, पॉइंट लगा लिया, 1 बचा, जीरो ताली 10 नहीं कटा, जीरो, 16 छिक्का 96 होगा, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80। यानी कि मेरे भाई उसकी इनकम में जो है वो 22.0625 की वृद्धि हो जाएगी। 22.0625 की वृद्धि हो। 1 बजे नवीन सर की क्लास है, आप लोग वहां जाइए, आराम से देखिए। इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। एक क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार सेशन उनका भी रहने वाला है, बहुत शानदार। तो एक क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना आप। दोनों तरीके मैंने आप लोगों के समझाए हैं, दोनों तरीके आप लोगों को। ये पहले वाला जो है ये रामबाण से आप लोगों को कराया है, जिसे हम लोग सक्सेसिव प्यारे दोस्त बोल रहे होते हैं, सक्सेसिव प्यारे दोस्त बोल रहे होते हैं। और यहां जो है ये दूसरा वाला जो है ये मैंने रेशो से आप लोगों को कराया है, रेशो से आप लोगों को कराया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं टाइप 5 की तरफ मेरे भाई, चल रहे हैं। और टाइप 5 की अगर मैं बात करता हूं तो टाइप 5 जो है वो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड हमारा टाइप 5 रहने वाला है। प्यारे दोस्त ये बताइए, आपकी इनकम, मैं अपनी इनकम लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने ले लिया 1 लाख रुपए मैं कमाता हूं, ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है, 1 लाख रुपए मैं कमाता हूं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि ये मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं। अब मेरे सैलरी आ चुकी है,
या तो मैं इस 1 लाख रुपए को खर्च करूंगा, इसमें से कुछ खर्च करूंगा, कुछ बचाऊंगा, दो ही जगह पैसा जाना है। मैंने मान लिया कि मैंने जो उड़ा दिया पैसा वो 80,000 रुपए मैंने खर्चे में उड़ा दिया। ये क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। भाई तुम्हारी भाभी के मैं साड़ी दिलवा लाया, गुड़िया की मैं कपड़े दिलवा लाया, अपने मैं सूट और ब्लेजर ले आया, टोटल पैसा उसमें 80,000 रुपए खर्च हो चुका है। बचा कितना? तो आप कहेंगे बचेगा कितना? 20,000 रुपए बचेगा। 20,000 रुपए सेविंग बचेगी। हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मुझे बताइए कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो क्या वो बढ़ी हुई इनकम इनमें से दोनों पर भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, किसी एक पर भी जा सकती है, पर जाएगी इन दोनों में से ही किसी पर, या दोनों पर जाएगी? ठीक है सर, आपने तो रियल इनकम बता दी अपनी ये। ना बेटा ना, ऐसे नहीं बोल, गंदी बात होती है ऐसे बोलना, है ना? आपने वो सुनी है सत्यनारायण भगवान की कथा? एक मतलब जब बचपन में थे तो घर में कथा वगैरह होती थी तो पंडित जी एक सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते थे। उसमें जो नाविक होता है वो नाव में सोना चांदी भर के ले जा रहा होता है। तो एक बराबर में भगवान खड़े होते हैं तट के किनारे। तो वो वहां से कहते हैं, नाविक तेरी नाव में क्या है? अब नाविक बड़ा चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति होता है। वो सोचता है कि यार मैंने अगर इसको सही बता दिया, उसे नहीं पता था कि भगवान स्वयं खड़े हैं। उसने कहा कि भाई साहब अगर मैंने इन्हें सही बता दिया तो ये सोना चांदी यहां से ले ना ले। उसने कहा जी मेरी नाव में तो बेल पत्थर है, मतलब पत्थर ये पड़े हुए हैं, पत्थर कूड़ा करकट ये सब कुछ है। तो फिर भगवान ने वहां उन्हें कहा कि जाओ जो तुमने बोला है वो सत्य हो। तो उसकी नाव डगमगाने लगी तो उसने देखा तो उसमें पत्ते ही बड़े हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है यार ऐसे मत बोलो, इस इनकम को ऐसे मत दिखाओ, कभी यही ना हो जाए। है ना? चलो आइए, ये आपको मतलब थोड़ा सा क्या थोड़ा सा मोटिवेट भी आप होंगे सैलरी को लेकर, और थोड़ा सा मनोरंजन भी आप लोगों का हुआ होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पर बेस्ड। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए। अशोक भाई, ओ तेरी, अशोक को बड़ी तवज्जो दी है, कैसे बढ़िया कमा रहा दिखे अशोक। प्रति माह 5400 की बचत करते हैं। अरे आई भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर ये अशोक के आगे भाई कैसे लगा है? अशोक भाई, छोड़ दो, अच्छा सा नहीं लग रहा यार, है ना? अच्छा सा नहीं लग रहा। ये मेरे ख्याल से या तो टाइपिस्ट महोदय के कोई रिलेटिव रिलेटिव होंगे, उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ जो है इनका नाम लिया है ना? अशोक भाई है अपने। अशोक अपनी मासिक आय का 10% खर्च करते हैं और प्रति माह 5400 की बचत करते हैं। इनकम मैंने 100% मान ली, 100% इतनी इनकम वो कमाते हैं। उसमें से वो अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 10% वो खर्चा कर देते हैं। तो भैया सीधा सीधा सा हिसाब है, बची कुची वो बचा रहे होंगे। दो ही तरीके से आप इनकम को बांट सकते हैं, या तो खर्चे में या फिर सेविंग में। तो 10% अगर उड़ा दी है, 10% अगर उड़ा दी है तो 90% बचाई होगी। उसने कहा है 5400 की बचत करते हैं, तो 90% की वैल्यू कितनी है? 5400। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो उनकी मासिक आय क्या है? 100% की वैल्यू वो आपसे पूछ। अगर 1% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए कमाते हैं भाई अशोक। भाई अशोक जो है वो 6,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 73। नीरज सर को जानते हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो नीरज सर को जानते हैं?
नीरज सर हिंदी वाले, कभी नाता पढ़ा है उनसे? बहुत सारे बच्चे होंगे जो जीडी में जिन्होंने दिया होगा, जीडी एग्जाम दिया होगा। नीरज सर को जानते हो? उनकी वाइफ का नाम है तन्वी। उनकी वाइफ का नाम है भाई साहब तन्वी। देख लो, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। कर लोगे ना? 100% तन्वी भाभी कमाती थी, 80% उन्होंने खर्च कर दिया। अगर 80% खर्च कर दिया तो मेरे भाई 20% उन्होंने बचाया होगा। 20% उन्होंने बचाया होगा। और वो बचा कितना रही है? 5,000 रुपए की बचत करती। 20% की वैल्यू 5,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 250 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है तन्वी का वेतन कितना है, यानी 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। 1% बराबर 250, तो 100% बराबर गुणा कर देंगे। तन्वी जो है वो 25,000 रुपए मंथली कमाती है। तन्वी जो है बच्चे वो 25,000 रुपए मंथली कमाती है। तो ये बहुत छुटकू से क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए हैं। आइए थोड़ा सा अब चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। बताइए। अपनी का मेरी का बताने के लिए और बहुत है। चलिए बताइए। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताइएगा, जो इनकम है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी? दो पार्ट में, एक एक्सपेंडिचर में और एक सेविंग में। ठीक है। अगर 80% खर्च कर देता है, 100 रुपए कमाए होंगे, 80 रुपए उड़ा दिए होंगे, तो क्या 20 रुपए बचाए होंगे? कोई समस्या वाली बात आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं है। आगे आइए। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। जब आपने इसका 25% निकाला तो 100 का 25% 25 होता है, यानी उसका वेतन जो है वो 25 रुपए बढ़ गया। ठीक है। 25 रुपए, 25 रुपए बढ़ गया है। ठीक है। उसके खर्च में 15% की वृद्धि हुई। खर्च में 15% की वृद्धि हुई। 15% की 15% निकाल लो मेरे भाई। 15 × 120, जब आप निकालोगे तो 12 रुपए आएगा। निकालो ना। 80 का 15% निकालो। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8, यानी 12 रुपए उसके एक्सपेंडिचर में बढ़ गया। तो उसने कहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा ये बताइए, 25 रुपए पहले से ज्यादा कमा रहा है और उन ज्यादा कमाए हुए में से पहले से 12 रुपए ज्यादा उठा रहा है। अगर 25 में से 12 ज्यादा उठा चुका है तो पहले से ज्यादा 13 बचा रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त। 12 और 13 जुड़ के 25 आना चाहिए। अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि 25 रुपए आपने पहले से ज्यादा कमाए हैं, उसमें से 12 रुपए आपने उड़ा दिए, उड़ा दिए भाई साहब 12 रुपए, तो वो ज्यादा कमाए हुए में से क्या 13 रुपए ज्यादा पहले से बचा रहे होंगे? यानी आपने अपनी बचत को 13 रुपए बढ़ा दिया। किससे बढ़ा दिया? पहले की बचत यानी 20 से बढ़ा दिया। तो 100 से कितना बढ़ जाएगी? आपकी बचत 65% बढ़ जाएगी। आपकी बचत जो है वो 65% बढ़ जाएगी। आपकी बचत जो है वो 65% मेरे भाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? बोलो। क्या ये चीज समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े।
बढ़ जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये देखिए भाई साहब, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर ले आया हूं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75 पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? 20-13 का डिफरेंस नहीं लिया। 20-13 का डिफरेंस नहीं, नहीं बेटा 20-13 का क्यों? पहले 20 रुपए कमाता था, ये बढ़ी हुई इनकम है ना। पहले से 25 रुपए ज्यादा, उस ज्यादा में से 12 रुपए खर्च कर दिए तो 13 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहा होगा। तो ये फालतू बचे हुए, डायरेक्ट फालतू बचे हुए आ रहे हैं। 13 रुपए फालतू बचा रहा है, किससे? 20 से, तो 100 से कितना। ठीक है मेरे भाई, आइए देखिए। क्वेश्चन ने कहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। इनकम 100 रुपए, सेविंग 30% बचाता है, तो खर्चा भाई साहब 70% खर्च कर देता हो। 100 रुपए बचाता है, 100 रुपए बचाता है, 100 रुपए कमाता है, 30 रुपए बचाता है, 70 रुपए उड़ाता है। ये इनकम है, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, मासिक इनकम 10% बढ़ा दो। जब 10% बढ़ाओगे तो 10 रुपए पहले से ज्यादा कमा रहा होगा, पहले से ज्यादा कमा रहा होगा। तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। इससे 20% अधिक बचत, बचत तो ये है, 20% अधिक बचत करता है। 20% निकालेंगे तो 6 रुपए अधिक बचाता है भाई साहब। 10 रुपए, 10 रुपए मेरे भाई, 10 रुपए पहले से ज्यादा कमाता है, 6 रुपए उसमें ज्यादा बचाता है, तो क्या बचे? 4 रुपए। 4 रुपए वो पहले से ज्यादा खर्च करता हो, पहले 70 करता है तो अब 74 करता होगा। तो उसने कहा है उसके खर्च में हुई वृद्धि बताइए। 4 रुपए खर्च बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा? पहले वाले खर्चे से बढ़ेगा। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 से काटा 35 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 7 बार, 40/7% उसका खर्चा बढ़ जाएगा। 7×5 = 35, 7×7 = 49, 5.7% उसका खर्चा बढ़ जाएगा। 5.7% उसका खर्चा मेरे भाई बढ़ जाएगा। क्लियर हुई चीजें? 5.7% उसका खर्चा बढ़ जाएगा। 76 क्वेश्चन पे आइए। 76 क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 76 क्वेश्चन ये कहां से आया है? बेटा देखो ना, 6 कहां से आया है? 30 का 20% निकालो ना, उसका बचत 20% बढ़ गई है पहले से, तो पहले का 6 रुपए बढ़ गई है, ऐसे आया है 6। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? रमन की आय 45,000 रुपए है। रमन की इनकम आप लोगों को दी हुई है 45,000 रुपए। वह, हाँ, वह वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। भाई साहब थोड़ा ध्यान से सुन, 12.5% की बचत करता है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/8। मतलब क्या है?
मतलब क्या है इस 1/8 का? 12.5% बचत का मतलब क्या है बताना थोड़ा सा। क्या आपको नहीं लगता कि 12.5% बचत का मतलब है अगर वो 8 रुपए कमाता है तो उसमें से 1 रुपए की बचत करता है? अगर वो 8 रुपए कमाता है तो उसमें से 1 रुपए की बचत करता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से प्यारे दोस्त, इनकम कितनी है? इनकम जो है वो मेरे प्यारे साथी 8 रुपए है। बचत कितनी है उसमें से? बचत जो है वो 1 रुपए है। और मेरे भाई खर्च कितना हो जाएगा? 8 में से 1 की बचत कर ली तो खर्च कितना हो जाएगा? 7 रुपए हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जाओ बेटा, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ। ठीक है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, बहुत आसान कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहां 2 जीरो बढ़ा ली। अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा 2 जीरो? बेटा 8 1 7 ये रेशो नहीं बदलना चाहिए। आप इसके आगे कितनी भी जीरो बढ़ा दो, कितनी भी जीरो बढ़ा दो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, आय में 18% की वृद्धि कर दो, परसेंट से मेरे भाई 2 जीरो कट जाएंगी, 144 रुपए उसकी इनकम बढ़ चुकी है। 18 अट्ठे 144 रुपए उसकी इनकम बढ़ चुकी है। और खर्च में 20% की वृद्धि होती है। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की। 20% निकाल दो मेरे भाई, 20% निकाल दो, परसेंट से 2 जीरो, 140 रुपए की यहां वृद्धि होगी। आप मुझे ये बताइए 144 रुपए आपने ज्यादा कमाए थे, 140 रुपए उड़ा दिए तो क्या 4 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहे होंगे? क्या 4 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहे होंगे? उसने कहा है, उसने कहा है कुछ नहीं कहा, उसने पूछा है कि भाई साहब कितनी बचत में वृद्धि होगी, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछा। भाई साहब उसने टोटल इनकम कितनी दी है? 45,000। मेरे हिसाब से कितनी है टोटल इनकम? 800। 800 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 450/8 हो जाएगी। तो हमसे 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है भाई साहब, वो बचत की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो बचत की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 4 से काटा 2 बार, 2 से काटेंगे 225 बार, 2 से काटेंगे 225 रुपए की वृद्धि हो जाए। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों को समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि कभी तो आप 100 मान लेते हो, कभी आप फ्रैक्शन मान लेते हो। हमें कैसे पता चलेगा कि अब 100 मानना है या अब फ्रैक्शन मानना है? तो प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे 100 मान के भी कर रहे होते, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपका डाउट दूर कर देता हूं। आपने कहा जी मेरी इनकम है 100 रुपए, 12.5% की बचत करूंगा, 100 में से 12.5 गए तो 87.5 रुपए पे खर्च करो। 100 में से 12.5 गए तो 87.5 रुपए खर्च करो। मेरे प्यारे दोस्त दोनों जगह से पॉइंट हटेगा, यहां जीरो बढ़ जाएगी। 25 से काटोगे 40 बार कटेगा। 25 पंजे 125 होता है, 25 तिया 75, 25 पंजे 125। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। क्या 8 1 7 का रेशो नहीं आया? क्या यहां भी 8 1 7 का रेशो नहीं था मेरे भाई? क्या यहां भी 8 1 7 का रेशो नहीं था? 8 1 7 का ही तो रेशो था। तो आंसर गलत इस बात से नहीं होगा कि आपने फ्रैक्शन से किया या आपने रेशो से किया। मैं इस पॉइंट के झमेले में पढ़ना नहीं चाहता था, मैं डायरेक्टली लिखना चाहता था 12.5% की फ्रैक्शन। पिछले वाले में ऐसी फ्रैक्शन नहीं थी, ऐसा पॉइंट नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट 100 मान लेता था भाई। ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यह 30% बचत है, डायरेक्ट 100 मान के 30 लिख दिया, 70 लिख दिया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 80% खर्च कर देता है, 100 में से 80 खर्च कर दिया, 20 बचा लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट में दिया हुआ था और इसकी फ्रैक्शन मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने इसे फ्रैक्शन से कर दिया। नहीं भी करते तो भी रेशो 8 1 7 आता। ठीक है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन आपके सामने है। 77 क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ क्लास है, क्लास है, क्लास है भाई, पक्का।
चलिए 77 क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। आज रहने दो बस, आज के बाद तो नहीं बोलोगे भाई। मैं ना क्लास 1.5 घंटे की अब लूँगा, तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से मेरे भाई कि मुझे 1.5 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। अब इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचना कि नवीन भाई का टाइम जो है वो तुम ले रहे हो, मजबूरी है और लेनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले बहुत टाइम से 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ। तो आज भी मैं बड़ी क्लास नहीं लूँगा, ये क्लास में आप लोग पहुँचिए और एक रिकॉर्ड बनाइए मेरे भाई। कल से हम इस क्लास को 1.5 घंटे की क्लास कर रहे हो, ठीक है। ये टाइप आप लोगों का हो चुका है और इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। कल पास फेल के क्वेश्चन और चुनाव के क्वेश्चन कल करा दूंगा, और पहले से ही दिमाग सेट करके आना कि 12 बजे से क्लास जो है वो 1:30 बजे तक कल आप लोगों, अगले कुछ टाइम तक ये टाइम भी मुझे सही मिल गया, 1:30 बजे तक मैं क्लास आप लोगों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय। और RWSSC एग्जाम्स पे नवीन सर की क्लास चल रही है, पहुंचिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।